वेलकम। और स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार के डाउट में मत रहिएगा। पेपर यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा जो भी आंसर है वो आपको क्लियरली बता देता हूँ और देखते हैं कहाँ से कितना आपका पेपर बना हुआ है। और पूरा पेपर आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर तो एग्जिट रहता है। अब आप सोचेंगे कि इतना एग्जिट तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने जो आपको बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादातर फंस गए हैं। लेकिन उसके अलावा आप समझ लीजिए, जो मैंने कहा था कि प्री बोर्ड अर्धवार्षिक त्रैमासिक को देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, उनमें से मिल रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक से भी बहुत से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर में देखिएगा आप कि सूरसागर का जो है आपका सूरदास, और यहाँ पे प्रवंचना, ये देख लीजिएगा धोखा होता है, इसका अर्थ कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। और करुण रस का आपको पता ही होगा, शोक होता है। और शहर के चौराहे प्रशासनिक अधिकारी यानी नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी, तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये मूर्ति लगवा दी गई थी। शासन में आपका दशानन पूछा गया है यहाँ पे, तो दशानन देख सकते हैं आप, बहुव्रीहि समास इसका होता है, सभी को पता होगा। 10 आननानी ऐसा संस्कृत में होता है, अर्थात हिंदी में बोलते हैं हम 10 हैं सिर जिसके, या 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण बहुव्रीहि समास। भोलानाथ का असली नाम, अब आप सोचेंगे कि तो उसमें सत्य में था प्री बोर्ड में। अब देखिएगा तारकेश्वर नाथ है, तो आपको याद करने को मैंने पहले ही बोला था, जो आप वीडियो पर फिर से देख सकते हैं। जो वीडियो नहीं देखा है तो पहले का वो टीम बताया था मैंने कि इसको आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पे देखिएगा सही जोड़ियाँ देखेंगे, इसके बाद हम सभी यहाँ पे हो चुके हैं, ये आपके सही विकल्प। उसके बाद सही जोड़ियाँ बिल्कुल सही मिलाइएगा। आपने कहीं से भी कोई भी वीडियो देखा है तो उसको भी कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे सही मिला लीजिएगा। संस्कृत ये आपकी भवन जे आनंद कौत्सायन का है, और कन्यादान आपको पता ही होगा, ऋतुराज ने लिखा है। अब मैं एक बात और बताऊँगा यहाँ पर संस्कृति और कन्यादान के बारे में, बहुत अच्छी बात है, वो आगे आपको मिलेगी वीडियो में देखने के लिए। इससे आपके लिए कितना फ़ायदा हुआ है, क्यों लिखता हूँ इसमें आपको पता ही होगा। अज्ञेय हैं इसके, और 16 मात्राएँ चौपाई में होती हैं। अधिक बोलने वाला बाचाल होता है, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये आपकी लोक उक्ति है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में देखिएगा सत्य, यदि आपके ऐसे सही निकल रहे हैं तो बिल्कुल आपके सही हैं। यहाँ पर पहला सत्य है आपका। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड में पाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब अनलिमिटेड सवाल पूछो, कहीं भी कभी भी, चाहे आपका 6वीं से 12वीं, IIT, JEE, नीट, या CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार या अदर बोर्ड का सब्जेक्ट, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पाइए डाउटनट पर। डाउटनट पर चल रही 9वीं से 12वीं IIT, JEE, नीट की ऑनलाइन क्लासेस सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं टॉप रैंक। तो आप भी डाउटनट ज्वाइन कीजिए और टॉप रैंक लाइए, सभी डाउट्स भगाइए अपने। वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे सूरदास, ठीक है ना, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे गलत है, मूरत मधुर मनोहर। देखिए आपको बताया गया था कि माँ और माँ, सिर्फ आपका एक वर्ण की आवृत्ति होना, यानी अनुप्रास अलंकार। इसमें दिया क्या है, यमक अलंकार। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा आपका असत्य है, तीसरा आपका सत्य है, ये प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिया करते थे, और ये भी आपका सत्य है। इसके अलावा आपको असत्य एक और है, जो लास्ट वाला, क्योंकि ये आपकी इंग्लैंड की थी, जो आपको एलिजाबेथ के बारे में। और ये आपका सत्य मृदंग एक वाद्य यंत्र ही है। सिर्फ आपको 2 असत्य मिले हैं। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको ज़्यादातर सत्य करने की, तो उससे भी आप यदि ऐसे किसी को कोई पता नहीं तब भी आपके 4 सही हैं इसमें, और 2 गलत हैं। यहाँ पे शरद ऋतु का है, सभी को पता होगा ये तो। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में, ये तो बार बार आपको बताया गया था, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, उसमें भी प्री बोर्ड में। फादर मुल्क के, ये आपका बेल्जियम के थे। लेखिका मन्नू भंडारी, ये भानपुरा, आपको पता ही होगा इसका। 16 छतों वाला, ये शिव पूजन सहायका हो जाएगा। समास आपके 6 होते हैं, और सोरठा के छंद में आपके चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में हम एक वाक्य में उत्तर, अब ये तो कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को बता देगा, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। श्री राम ने। कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी आप समझ सकते हैं कि राम ने धनुष तोड़ा था। यदि कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं हट रही, तो ये फागुन ऋतु, आपको मैंने बताया फागुन की सुंदरता को। और यहाँ पे इसके बाद में अब उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो ये 4 होते हैं। नाम पूछा नहीं है, पूछते तो आप लिख देते उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। खूब लड़ी मर्दानी आपका वीर रस है, सभी को पता होगा, वीर है ये तो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक होता, उन्हें क्या शब्द कहते हैं। चलिए तो इसको भी देख लीजिएगा आंसर इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसके अलावा देखिएगा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अट नहीं रही जो शोभा है ये आपकी फागुन तो महीने का है उसमें, वैसे ऋतु आपकी फागुन कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु भी आप इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, ऋतु का पूछा गया किस ऋतु का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शब्द सबसे कम, इनको सांख्य शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्य शब्द। और जापान के हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था परमाणु बम। ठीक है ना, नागासाकी और हिरोशिमा पर। अब चला जाइए, आपका भाववाच्य है, कैसा है? भाववाच्य यानी भाववाचक है आपका। अब देखिए यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन छठवा आपको प्री बोर्ड से जैसा का जैसा दोनों ही क्वेश्चन अथवा वाला भी उठा के रख दिया गया है। यहाँ पे आप उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है और लक्ष्मण में वीरोधा के, ये आपको मिल जाएंगे त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड में से भी, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे सभी। तुलसीदास को मैंने आपको बताया, सूरदास और तुलसीदास में से आपका एक पक्का रहेगा, तो ये आपका तुलसीदास का। खंडकाव्य महाकाव्य आ गया, ये इसके अथवा में आपका आचार्य विश्वनाथ का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खंडकाव्य महाकाव्य का कर दीजिए, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, खंडकाव्य महाकाव्य के अंतर लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिख सकते हैं। वर्ण की आवृत्ति होती है, चारुचंद्र की चंचल किरणें। देखिएगा आश्रस का एक उदाहरण लिख देते कोई सा भी। अब यहाँ पे नाटक एकांकी में दो अंतर पूछा गया, आत्मकथा जीवनी में दो अंतर, नेताजी की मूर्ति का पूछा, लेकिन अथवा में आप देख सकते हैं उनकी पुत्र वधू अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, जो कि आपको बार बार पूछा जा रहा है। राम वृक्ष बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई सा भी आप कर सकते थे। तो आप राम वृक्ष बेनीपुरी का तो मैंने आपको बताया ही था, बहुत अच्छे से कर सकते थे आप इसे। ठीक है ना, और तुलसीदास जयशंकर प्रसाद में से करना था आपको, तो तुलसीदास इसमें से कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको लिए जो अगला क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के बारे में, दर्जी की परेशानी का कारण, और यहाँ पे भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और आपके लिए 9 तो 11 होना आँखों का तारा, कितने सरल सरल से उदाहरण यहाँ पे। प्रतिदिन राजपुत्र ये पूछा गया अव्ययी भाव का, और ये पूछा गया आपका तत्पुरुष का। ठीक है ना, अतिशयोक्ति पूछ लिया, ये लीजिएगा आपका अतिशयोक्ति सेम टू सेम उसमें से उठा के रख दिया, ये अर्धवार्षिक में से पता होगा। गीत का छंद का लक्षण एवं देख सकते हैं उदाहरण, यहाँ पे ये भी आपके लिए मिल जाएगा अर्धवार्षिक में गीत का। और यहाँ पे संधि समास में अंतर पूछा गया है, वाक्य की परिभाषा और इसके प्रकार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको बता सकते हैं। सामाजिक अंतर विरोधों के लिए लक्ष्य, ये आपको अपठित है तो अपठित तो आपको ठीक है कहीं से भी कोई कर रटने की ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, ये आपको पद्यांश है अपठित में से ही, तो पद्यांश भी आपके लिए देखिएगा। कोविड-19 का पूछ लिया गया यहाँ पे, तो आपने निबंध याद किया था तो उसके हिसाब से आप संवाद लेखन लिख देते, दो लोगों को खड़ा करके उसके बारे में पूछते, इससे क्या होता है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं, ऐसी वार्ता आप लिखना था। यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा का लिख देते, इसके बारे में लिख सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे माँ ने क्या कहा, जो ये आपको ऋतुराज का कन्यादान मिल जाएगा। अभी मैंने कहा था आपसे कि सही जोड़ियों का ये फ़ायदा मिलेगा आपको, कन्यादान ऋतुराज यहाँ पे आप लिख सकते थे इसमें लेखक और कविता का। और सूर समर करनी करहीं कहे, ये आपका तुलसीदास जी का आपको दिख ही रहा है सीधा सीधा यहाँ से आपको, जो तुलसीदास जी का है। इसके बाद में आप देख सकते हैं नाटकों में, तो ये आपकी संस्कृति वगैरह, क्या आपको मैंने कहा था संस्कृत का, वो संस्कृति उसके बारे में ये आपको मिल जाएगा उसका। ठीक है, क्या नाम था उनका, भनत आनंद, ये आपको पहले ही दिखा दे। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि लाउड स्पीकर का आपको कितने दिनों से चल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में, और भाई को विवाह में शामिल, ये कोई से दोनों ही फंस गए यहाँ पे। देखिएगा निबंध देखिएगा आप विज्ञान का, और नई शिक्षा नीति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और विज्ञान का तो आपको खैर अचूक ही रहता है हर वर्ष ये आपका। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।